बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एक्सरसाइज 9.2 शुरू की हुई थी और हमने 2 क्वेश्चन इसके कर लिए थे। हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई व्हेन। हमने सिर्फ ये बताना है कि अगर हमारे पास फर्स्ट हमारा पार्ट है साइन थीटा नेगेटिव हो एंड कॉस थीटा पॉजिटिव हो तो टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा। तो देखिए बच्चों, हमने कल इस बात को डिस्कस किया था कि हमारे पास जो 4 क्वाड्रेंट होंगे उनके अंदर इस तरह की तरतीब होगी। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ASTC, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब हमने ये बताना है कि वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा लाई करे और साइन थीटा नेगेटिव रहे और कॉस थीटा पॉजिटिव हो। अब देखिए हम बच्चों यहाँ से बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि साइन थीटा नेगेटिव है, तो साइन थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है ये बताएं आप। साइन थीटा यहाँ तो सारे पॉजिटिव हैं और यहाँ पे साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब है साइन नेगेटिव यहाँ और यहाँ है। यहाँ पे साइन, यहाँ भी साइन नेगेटिव है और यहाँ भी साइन नेगेटिव है। और दूसरी बात उसने हमें बताई है, वो क्या बताई है कि कॉस थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। तो कॉस थीटा पॉजिटिव, तो कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ कॉस पॉजिटिव होगा और यहाँ पे कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, इसका मतलब है कॉस यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब जो कॉमन रीजन है, जो कॉमन क्वाड्रेंट है हमारे पास, जहाँ पे 2 टिक्स लगी हैं, आप ये कह सकते हैं कि वो हमारा आंसर क्वाड्रेंट होगा। तो हम लिखेंगे सो टर्मिनल आर्म of the angle lies in 4th quadrant। ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। इसी तरह बच्चों इसका आप लोग 4th पार्ट देखें। हमें यहाँ पे 4th पार्ट में क्या गिवन किया गया है कि आप बताएं हमारा टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल कहाँ पे होगा अगर सीकेंट थीटा नेगेटिव हो और साइन थीटा भी नेगेटिव। अब देखें पहली बात, सीकेंट नेगेटिव, तो सीकेंट कहाँ कहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पे कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव है और यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सीकेंट नेगेटिव है और यहाँ पे भी सीकेंट नेगेटिव है। और दूसरी बात उसने कही है कि साइन नेगेटिव होना चाहिए। अब साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव है, साइन यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, 2 टिक्स कहाँ पे लगी हैं, 3rd क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे सो टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल lies in 3rd quadrant। तो बच्चों इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करने हैं, MCQs के अंदर आते हैं और अगर शॉर्ट आ जाए तो आप इस तरह से एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि चूँकि सीकेंट थीटा जो है वो नेगेटिव है इन 2nd and 3rd quadrant and sin theta is negative in 3rd and 4th quadrant, so the common quadrant in which the terminal arm of the angle can lie is 3rd quadrant। so हम ये बात कह सकते हैं। तो ये बात आप नीचे स्टेटमेंट में इस तरह से लिख सकते हैं और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। इसी तरह आपने ये बाकी पार्ट्स हैं इसके कर लेने हैं, इजी पार्ट है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। नाइन पॉइंट टू हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल हो, इस तरह के बच्चों हमारे पास एक ट्रायंगल है, हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल को।
ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी, किसी तरह भी आप नाम दे सकते हैं। ए के सामने जो स्मॉल साइड ए के सामने जो साइड होगी उसको स्मॉल ए कह देते हैं, एक बी के सामने जो साइड है उसको स्मॉल बी कह देते हैं, और सी के सामने वर्टेक्स सी के सामने जो साइड है उसको स्मॉल सी कह देते हैं। ये लेंथ है, इसको स्मॉल सी से, इसको स्मॉल ए से, इसको स्मॉल बी से हमने डिनोट कर दिया। और यहाँ पे आपके पास 90 का एंगल है और यहाँ पे हम कह देते हैं कि फर्ज करें यहाँ पे थीटा मौजूद है। बच्चों ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ये बात आप लोग याद रखें कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो टोटल सम ऑफ एंगल्स होता है वो 180 डिग्री होता है। जितने भी एंगल उसके अंदर होंगे उस सब का सम जो है वो हमारे पास 180 डिग्री होगा। अब अगर एक ऐसी ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर एक ऐसी ट्राइंगल हो जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑब्लिक ट्राइंगल। ये भी आप लोगों को याद रखना, उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक ट्राइंगल। इसके अंदर कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो, यानी वो ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल ना हो उसे हम बोलते हैं ऑब्लिक ट्राइंगल। अब यहाँ से हम रेशियोज को समझेंगे। ये मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, तो याद रखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस ये जो हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कौन से होते हैं, याद रखें कि 90 डिग्री के सामने किसी भी किस्म की ट्राइंगल हो, अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी उसे हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। और जिस एंगल को हम लेके चल रहे हैं, जिस पे हम बात करें, जैसे हमने साइन थीटा फाइंड आउट किया, तो थीटा कहाँ पे है, थीटा जहाँ पे मौजूद होगा, ये जो बाकी दोनों एंगल, अगर एक एंगल 90 डिग्री का आ गया तो बाकी दोनों एंगल याद रखें वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो बच्चों ये हमारे पास जो एंगल है अंडर कंसिडरेशन, जो एंगल थीटा है, उसकी रिस्पेक्ट में हम देखेंगे इस एंगल के सामने जो साइड है उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये नहीं कहना कि ये साइड नीचे लगी हुई है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इस ट्राइंगल को ही इस तरह से इसी ट्राइंगल को हम इस तरह से ड्रॉ कर लें, इस तरह से ड्रॉ कर लें, यही सेम ट्राइंगल, तो अब क्या ये परपेंडिकुलर और थीटा यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे थीटा आ जाएगा और 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे आ जाएगा। और क्या ये हमारे पास ट्राइंगल के अंदर ये बेस बन गई है, नहीं ये बेस नहीं है, ये परपेंडिकुलर, ये क्योंकि थीटा के सामने है और 90 के सामने ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, और जो साइड बच गई है ये वाली, ये हमारी बेस होगी। ये आपने याद रखना है, वो कहीं भी चला जाए, आप किस तरह भी घुमा के उसको लिख लें, थीटा के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। ये बात बड़ी समझने वाली आपने समझनी है। और इसके अलावा जो थर्ड साइड है हमारे पास उसको हम बेस बोलते हैं, इसको एडजेसेंट भी बोलते हैं, इसको अपोजिट साइड बोलते हैं और इसको हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं। वो जो साइन थीटा किसका इक्वल होगा, अगर हमारे पास एक कंप्लीट है राइट एंगल ट्राइंगल तो हम साइन थीटा कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है b और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना है c। वो हर ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में कुछ भी हो सकता है, और जो कोसिकेंट है वो इसका रेसिप्रोकल है, वो उसका उलट होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो वो किसके इक्वल होगा, c ओवर b के इक्वल होगा। इस तरह जो हमारे पास जो कॉस थीटा है वो इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे कितनी है a और हाइपोटेन्यूज कितना है c, तो a ओवर c आ गया। इसी तरह हमारे पास जो
इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा होगा वो इक्वल होगा, इसका उलट कर दें, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो आपके पास आ जाएगा सी ओवर ए। हमारे पास tan थीटा जो है बच्चों वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के, यानी परपेंडिकुलर यहाँ पे बी था ओवर ए, और कॉट थीटा हमारे पास होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी ए ओवर बी के इक्वल होगा। मुझे इनको आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। इसको एक स्टेटमेंट के जरिए भी हम लिख सकते हैं, सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushes। अब देखिए some people have, साइन इक्वल होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्राउन हेयर, तो कॉस इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, तो tan इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो इस स्टेटमेंट के जरिए हम इसको याद रख सकते हैं। जब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये चीज़ें समझने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और गिवन हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट में गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 12 ओवर 13 एंड टर्मिनल आर्म, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एंड टर्मिनल आर्म of the angle lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर लाई करता है तो इसका मतलब ये है कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो पॉजिटिव होंगी। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, इसके लिए वही फॉर्म राइट ट्रायंगल, हम यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बिल्टअप कर लेते हैं। ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, यहाँ पे हमारे पास एंगल हो गया 90 का, और ये हमारा एंगल हो गया थीटा। तो जो यहाँ से हमने इसको नाम दे दिया ए बी एंड सी। अब जो कुछ हमें गिवन है, साइन थीटा गिवन है 12/13 के इक्वल, तो इसका मतलब है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर थीटा के सामने, तो ये 12 होगी साइड, और हाइपोटेन्यूज 13 होगा, यहाँ पे 13 होगा, तो सी 13 है और बी यहाँ पे 12 है। अब ए का हमें नहीं पता, लेकिन हम पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ चुके हैं, हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो तो। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना है 13, यानी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो सी यहाँ पे कितना है 13 का स्क्वायर इक्वल होगा 12 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस इसको इधर लाके माइनस करेंगे तो 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो जो ए स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, क्योंकि ए जो है वो लेंथ को शो कर रहा है इसलिए हमने नेगेटिव नहीं लिखा, लेंथ हमेशा नॉन नेगेटिव होगी, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब ट्राइंगल कंप्लीट हो गई, अब हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख सकते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे एस
terminal arm of the angle theta lies in first quadrant, so all trig ratios will be पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव होंगी। अब सबको लिख लें। साइन थीटा तो हमारे पास पहले ही मौजूद है। साइन थीटा किसके इक्वल है? 12/13 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास जो इसका जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंट थीटा वो क्या आ जाएगा? 13/12 आ जाएगा। अच्छा, कॉस थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा? कॉस किसके इक्वल होगा? कॉस इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज a/c, तो 5/13 आ जाएगा। तो ये होगा a/c। तो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा इक्वल आ जाएगा 5/13 के, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे सेकेंड थीटा, तो बच्चों वो आपके पास आ जाएगा 13/5 के। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास जो tan थीटा है वो किसके इक्वल आएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर b ओवर a, तो यानी 12/5। तो ये इक्वल आएगा b/a। तो इसका मतलब होगा कि tan थीटा इक्वल आ जाएगा 12/5। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे cot थीटा, तो वो आपके पास आ जाएगा 5/12। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी जो हमने फाइंड आउट कर ली अपनी राइट एंगल ट्राइंगल को कंप्लीट करने के बाद। बस हमने ये बात याद रखनी है कि हमारा जो एंगल है, जो टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल है, वो किस क्वाड्रेंट में है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 को इसी को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, इसमें कोई चेंजिंग कर लेते हैं। तो जो सेकंड पार्ट में हमारे पास है कि cos थीटा 9/41 गिवन है, हमें गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 एंड टर्मिनल ऑफ द एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास लाई कर रहा है। तो हम इसी तरह वैसे करेंगे इसको जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। सो वही फॉर्म है राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसमें हमने ABC नाम दे दिए, उसके सामने जो साइड्स हैं उनको स्मॉल ABC नाम दे दिए। अब cos थीटा किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे कितनी है फिर 9, और हाइपोटेन्यूज फिर यहाँ पे कितना है 41, और b हमें नहीं पता, तो b हम फाइंड कर लेते हैं भाई यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। वी कैन से दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल आ जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो c का कितना हमारे पास है 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो हमने फाइंड आउट करना है, प्लस a कितना है 9, उसका स्क्वायर आ गया बच्चों हमारे पास। तो यहाँ बच्चों इसका आप स्क्वायर खोलेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1681, और ये 9 का स्क्वायर 81 होगा, इधर आगे माइनस हो जाएगा, -81 इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो b स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1600, तो b आपके पास बच्चों आ जाएगा 40 के। तो b की वैल्यू भी आपके पास आ गई 40। अब ये ट्राइंगल आपकी कंप्लीट हो गई है। तो अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बाकी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे एज टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4। तो क्वाड्रेंट 4 में हमने क्या पढ़ा था? क्वाड्रेंट 4 में कौन पॉजिटिव होगा? क्वाड्रेंट 4 में कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो जो कॉस हमारे पास पहले गिवन है, कॉस क्या गिवन था क्वेश्चन के अंदर 9/41, और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास 41/9, और बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे नेगेटिव होंगी। so all trig ratios except cos theta and secant theta
विल बी नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ये तो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास कितना था, b ओवर c। तो जो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव माइनस b ओवर c। तो फिर आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से बच्चों हम लिख सकेंगे कि साइन थीटा हमारे पास है माइनस b की वैल्यू क्या आई थी 40 ओवर, और c की वैल्यू क्या आई थी 41। ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेकेंड थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 41 ओवर 40। इसी तरह जो टेन थीटा होगा वो भी यहाँ पे नेगेटिव होगा, माइनस बी ओवर ए। तो इसका मतलब है टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी ओवर ए। तो b यहाँ पे 40 है और a 9 है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 40 ओवर 9, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 9 ओवर 40। तो इस तरह से बच्चों आपने बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर लेना है। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें घर में। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।